बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था कि कंपाउंड्स आपके पास क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बने होते हैं, ठीक है। और वो एलिमेंट्स के लिए कंडीशन क्या है, जो वो केमिकली कंबाइंड हो। और मैंने आपको कहा था कि केमिकली कंबाइंड होने का मतलब ये है कि वो एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज लॉस्ट कर ले और एक टोटली न्यू सब्सटेंस बन जाए, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और दूसरी बात जो आपको मैंने बताई थी वो ये थी कि यहाँ पे अब कंपाउंड में जो एलिमेंट है वो तो दो तीन कंपाउंड में सेम हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास दो दो एलिमेंट जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन जो उनका रेशो होता है वो फिक्स होगा किसी खास कंपाउंड के लिए। मीन कि अगर आपके पास आप रेशो चेंज करोगे तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा, चाहे एलिमेंट सेम ही हो, लेकिन अगर रेशो चेंज करोगे तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमने कल एग्जांपल पढ़े थे वाटर का और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, कि वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर दोनों हम देखें तो उसकी जो एलिमेंटल कंपोजिशन है वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन उनका जो कंबाइनिंग रेशो है वो चेंज है। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रेशो था वो था 2:1, जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो रेशो है दैट इज 2:2, ठीक है। फिर हमने फार्मूला पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि जैसे हम एलिमेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी तरह से हम केमिक कंपाउंड जो होते हैं उनको हम केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल फार्मूला फिर है क्या, तो केमिकल फार्मूला में आपके पास उन एलिमेंट के क्या होते हैं, उनके सिंबल्स होते हैं जिनसे वो कंपाउंड बना होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि केमिकल फार्मूला इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड। केमिकल फार्मूला क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। तो ये हमने कल पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि फार्मूला हमें दो चीजों के बारे में बताता है, दो चीजों के बारे में। एक, जब हम फार्मूला देखते हैं, जैसे ये आप देख ले H2O2, तो हमें ये पता चलता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है। जैसे इससे देखें तो आपको पता चलेगा कि एक तो इसमें हाइड्रोजन है, दूसरा इसमें है ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा जो आपको फार्मूले से पता चलता है, तो मैंने आपको कल बताया था कि वो होता है उनका कंबाइनिंग रेशो, कि वो किस रेशो में कंबाइन हुए। और वो आपको कहाँ से पता चलेंगे, तो यहाँ पे जो नीचे वैल्यू लिखी होती है जिसको हमने कहा था सबस्क्रिप्ट, ठीक है। सबस्क्रिप्ट हमने पढ़ा था कि अ वैल्यू रिटन एट द बेस ऑफ ए नंबर आर सिंबल। आप एक सिंबल के या किसी नंबर के जो बेस पे आप जो वैल्यू लिखते हो तो उसको हम कहते हैं ये बेस है आपके पास, यहाँ पे ये बेस है ना। तो हम किसी सिंबल या नंबर के बेस पे जो वैल्यू लिखते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, सबस्क्रिप्ट, ठीक है बच्चे। तो ये आप लोगों ने अपने साथ याद रखना है। तो हमें रेशो का पता कहाँ से चलता है, सबस्क्रिप्ट से। फिर हमने कल कुछ कॉमन कंपाउंड पढ़े थे, ठीक है, कि आपके पास कुछ कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो नॉर्मली हम अपनी रूटीन लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। तो उनके केमिकल नेम, उनके कॉमन नेम जिसको जिससे आप उनको जानते हो वो नेम, उनके केमिकल नेम और उनके फार्मूलाज आपको इस टेबल में दी गए हैं, जो कि टेबल नंबर 1.3 है, ठीक है। अब टेबल नंबर 1.3 को देखें तो हमने कल पढ़ा था कि 1 नंबर जो आपके पास कंपाउंड है, कॉमन कंपाउंड दैट इज बीइंग यूज इन योर डेली लाइफ, तो वो आपके पास है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसको हमने कहा था खाने का सोडा, क्या कहते हैं, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा जो आपके पास है वो हमने पढ़ा था कि उसका जो केमिकल नेम है दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसमें आप देखें तो ये Na के लिए सोडियम वर्ड यूज किया गया है, Na के लिए क्या यूज किया गया है, सोडियम। हाइड्रोजन के लिए बाई वर्ड यूज किया गया है, और HCO, ये जो CO3 है इसके लिए कार्बोनेट। तो जब भी आप लास्ट में HCO3 देखोगे ना, HCO3, तो आपने कहना है बाई कार्बोनेट, चाहे वो जो भी हो। आगे अगर K लिखा हुआ है तो आपने कहना है पोटाशियम बाई कार्बोनेट, अगर Na लिखा हुआ है तो आपने कहना है सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ये है बेकिंग सोडा जिसका केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड इसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज NaHCO3। अब आप इसमें एलिमेंट काउंट करना चाहते हैं कि कितने एलिमेंट्स इस कंपाउंड को बनाने में इन्वॉल्व है, तो वो आपके पास है इन कैपिटल लेटर से आपको पता चलेगा कि वो कितने हैं। अब देखिए तो यहाँ पे N है कैपिटल, फिर H कैपिटल है, फिर C कैपिटल है, और फिर O। दैट मीन्स कि 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे टोटल 4 एलिमेंट जो है वो इस कंपाउंड जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट है इसके बनाने में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब उनका रेशो आप देखें तो यहाँ पे मैंने कहा था जो नीचे लिखा होता है इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट
वो वैल्यू जो किसी सिंबल या नंबर के बेस पे लिखी जाती है तो उसको सबस्क्रिप्ट बुलाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए तो इन्हें के साथ कोई वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ पे 1 है। क्या है यहाँ पे? 1। इस तरह से हाइड्रोजन के साथ भी नहीं है तो 1 है, या कार्बन के साथ भी नहीं है तो 1 है, और ऑक्सीजन के साथ 3 है। दैट मीन्स कि 1:1:1:3 ऐसे ये कंबाइन हुए हैं, 1:1:1:3, ठीक है। इस तरह से जो दूसरा आपके पास कंपाउंड है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग आपके पास एक टेक्निक है जिसमें हम कलर चेंज करते हैं। जैसे कि आप इसको किसी कलर कपड़े पे लगा लेते हो या बालों पे लगा लेते हो तो आपके बालों का कलर जो है वो व्हाइट हो जाता है, वो जो डीकलराइज हो जाते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर आपके पास डीकलराइज करने के लिए, किसी चीज का कलर तब्दील करने के लिए, किसी चीज का कलर जो है वो गायब करने के लिए आप यूज करते हो घरों पे, ठीक है। कपड़ों में भी यूज होता है, आप ये आजकल बालों पे भी लोग लगा लेते हैं, ठीक है, और चेहरों पे भी लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारा आपके पास ब्लीचिंग पाउडर। उसका जो केमिकल नेम है दैट इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का केमिकल फार्मूला है आपके पास CaOCl2। अब इसमें आप कैपिटल लेटर्स काउंट करें तो आपके पास ये C, फिर ए तो स्मॉल है ना, फिर O एंड फिर C, फिर L स्मॉल है। दैट मींस कि 3 यहाँ पे कैपिटल लेटर्स है, CONC, ठीक है। तो ये Ca है, दैट मींस कि कैल्शियम है, फिर O है दैट मींस कि ऑक्सीजन है, एंड Cl क्लोरीन का सिंबल है। तो ये मींस कि यहाँ पे 3 एलिमेंट जो है वो इन्वॉल्व है इस कंपाउंड को बनाने में, कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। उसके बाद आपके पास है कास्टिक सोडा। मैंने आपको कहा कास्टिक का मतलब है कोरोसिव, जो आपके स्किन में जलन पैदा करे, जो आपके स्किन को खराब करे, तो उसको कोरोजन कहते हैं। कोरोजन मीन खराब होना, ठीक है। तो कास्टिक सोडा अगर आपके पास कंसंट्रेटेड मतलब कि खालिस होता है ना कास्टिक सोडा, तो ये आपके स्किन को, आपके चमड़े को खराब कर सकता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक कास्ट से निकला है, कास्ट, ठीक है, मतलब कि इट कास्ट कोरोजन। आपके स्किन पे ये क्या कास्ट करता है? कोरोजन, आपके स्किन को ये खराब करता है, इसलिए इसको कहते हैं कास्टिक सोडा। इसका जो केमिकल नेम है दैट इज सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब देखिए तो हाइड्रोक्साइड का मतलब है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एंड सोडियम तो आपको पता है। तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट को, सोडियम है, ऑक्सीजन है और H है, हाइड्रोजन है, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, सोडियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जबकि रेशो जो इनका है वो है 1:1:1, ठीक है, 1:1:1, ठीक है बच्चे। अच्छा, ये यूज कहाँ किया जाता है ये कास्टिक सोडा? तो आप कास्टिक सोडा को बच्चे यूज करते हो ड्रेन ओपनर के तौर पे। ड्रेन नालियों को कहते हैं, जो नालियां होती है ना जो घरों से निकल रही होती है, तो जब ये बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, तो आप इसमें क्या करते हो, ये पाइप्स वगैरह या नालियां वगैरह जो होती है, तो इसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हो। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें ऐड करते हैं तो ये वहां पे रिएक्शन करके उन वो जो ब्लॉकेज काज कर रहा होता है उनको हल करके अपने आप में उसको बहा लेता है। तो जिससे आपका जो ड्रेन है, जो आपकी नाली वगैरह होती है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो साफ हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। इसी तरह से ये सोप प्रोडक्शन में भी यूज होता है। सोप साबुन को कहते हैं ना, तो सोप प्रोडक्शन में भी आप कास्टिक सोडा को यूज करते हो। कास्टिक सोडा को यूज करते हुए क्या करते हैं कि कास्टिक सोडा लेते हैं और उसको एनिमल पेट्स यानी एनिमल से जो चर्बी हासिल होती है ना, तो उसके साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं जिससे सोप बनता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अपने साथ याद रखना है कि कास्टिक सोडा एक सोप फॉर्मेशन में यूज होता है। इस तरह से बहुत सा यूज है, ड्रेन ओपनर के तौर पे, नदी नालियों को खोलने के तौर पे भी आप उसको यूज कर सकते हो, नालियों को खास तौर पे, ठीक है। तो ये आप यूज करते हो कास्टिक सोडा NaOH, ठीक है। उसके बाद है चिली साल्ट पेट्रे। चिली साल्ट पेट्रे जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में गन पाउडर कहते हैं। गन पाउडर जिसको आप बारूद बुलाते हो ना, बारूद, ठीक है। तो ये जो गन पाउडर आपके पास होता है उसका जो नेम है, कॉमन नेम, दैट इज चिली साल्ट पेट्रे, ठीक है, एंड दैट हैज अ केमिकल नेम ऑफ सोडियम नाइट्रेट। अब नाइट्रेट का वर्ड जहां पे आ जाए तो आपने समझ देना है कि इस कंपाउंड के फार्मूला में NO3 होगा। क्या होगा? NO3, ठीक है। तो सोडियम नाइट्रेट चिली साल्ट पेट्रे जिसको हम गन पाउडर कहते हैं, उसका केमिकल नेम है सोडियम नाइट्रेट, एंड उसका फार्मूला है NaNO3। NaNO3, Na सिंबल है सोडियम का, while N is the symbol for nitrogen and O is the symbol for
ऑक्सीजन, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास 3 एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन या इन द सिंथेसिस ऑफ सोडियम नाइट्रेट, और दैट आर सोडियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कंबाइनिंग रेशो जो इनका है वो है 1:1:3, 1:1:3, ठीक है बच्चे। उसके बाद है लाइमस्टोन, जिसको हम चूने का पत्थर कहते हैं, मार्बल के लिए भी यूज होता है। आप मार्बल जो कहते हो ना, मार्बल, तो वो उनके लिए जो कॉमन नेम है दैट इज लाइमस्टोन। क्या है वो? लाइमस्टोन, ठीक है। तो लाइमस्टोन आपके पास फिर उसका जो केमिकल नेम है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने आपको कहा था कार्बोनेट का वर्ड आ जाए तो आपने समझ देना है कि इसके लास्ट में CO3 है, अगर बाइकार्बोनेट आ जाए तो HCO3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए तो कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि यहाँ पे एक कैल्शियम होगा और दूसरा CO3। तो इसका केमिकल फार्मूला आप देखिए तो है वो कैल्शियम CaNO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम CaCO3 कार्बोनेट, ठीक है। अब रेशो देखिए तो 1 है, कैल्शियम के साथ कोई वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स कि ये 1 है। कार्बन के साथ भी कोई सब्सक्रिप्ट कोई वैल्यू नहीं है तो ये भी 1 है। ऑक्सीजन के साथ जो सब्सक्रिप्ट है वो है 3, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो कंबाइनिंग रेशो है दैट इज 1:1:3। कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन की जो कंबाइनिंग रेशो है वो है 1:1:3, ठीक है। इसके बाद है लाइम वाटर। लाइम वाटर, जब आप लाइम को, चूने को आप लेते हो और उसको आप पानी में हल करते हो तो उससे वो मिल्की सा सोल्यूशन बन जाता है ना, जो आपको दूध की तरह दिख रहा होता है, जो आप कमरों में व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हो, तो वो उसको कहते हैं लाइम वाटर, ठीक है। उसके 3 नाम है, देखिए, लाइम वाटर, ठीक है, चूने का पानी जिसको हम कहते हैं। मिल्क ऑफ लाइम, दूध की तरह, क्योंकि इसके अपेरेंस जो है उसका जो हमें जो वो दिख रहा होता है, ठीक है, तो वो है मिल्क की तरह, तो इसलिए हम इसको कहते हैं मिल्क ऑफ लाइम। क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ लाइम। एंड जो थर्ड इसका नेम है दैट इज स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड आप कहते हो नॉन रिएक्टिव को, मतलब जो पश्तो में आप कहते हो उमड़चुना, ठीक है। तो ये स्लेक्ड लाइम आपके पास वो उमड़चुना है, ठीक है। तो हम इनके लिए 3 नाम यूज करेंगे। लाइम वाटर, क्योंकि पानी में हल किया होता है लाइम को हमने, तो इसलिए लाइम वाटर कहते हैं। मिल्क ऑफ लाइम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दूध की तरह दिख रहा होता है, इसलिए हम इसको मिल्क की तरह दिख रहा होता है, इसलिए हम इसको मिल्क ऑफ लाइम कहते हैं। एंड स्लेक लाइम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो रिएक्टिविटी होती है ना, वो जो इसका वो सीलापन होता है ना, वो खत्म हुआ होता है। जैसे कि आप क्विक लाइम को, यानी जंदे चुना जिसको आप कहते हो, उसको आप पानी में डालते हो तो वो गर्म होने स्टार्ट हो जाता है, वो शोर शराबा करने लग जाता है, वो रिएक्शन इतनी वायलेंटली हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब आपके पास ये कुछ देर बाद आप देखते हो तो वो आपके पास उनकी जो रिएक्टिविटी है, उनका जो शोर शराबा होता है वो खत्म हो जाता है, फिर वो उस तरह की हीट और उस तरह का शोर नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको कहते हैं स्लेक लाइम, ठीक है। स्लेक मीन्स नॉन रिएक्टिव, जो आपके पास जो थोड़ा सा मध्यम पड़ जाता है, थोड़ा सा उसका रिएक्टिविटी उसकी कम हो जाती है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका केमिकल नेम क्या है? लाइम वाटर का या मिल्क ऑफ लाइम या स्लेक लाइम का कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। मैंने आपका हाइड्रो ऑक्साइड आपके पास है OH के लिए, किसके लिए? OH के लिए। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला आपके पास है CaOH होल 2, CaOH होल 2। अच्छा, अब यहाँ पे इस फार्मूले में आप एक और बात सीख लीजिए, वो ये है कि अभी आप 3rd यूनिट में जाओगे तो वहां पे आप पढ़ोगे कि जो एलिमेंट जिस ग्रुप में होता है ना, पीआई टेबल में आप देखिए तो ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ना, वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल मीन जो ऊपर से नीचे की तरफ कॉलम्स है ना, ठीक है। आपने सामने पीआई टेबल पकड़ ले तो आपको जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइंस दिख रहे हैं ना एलिमेंट्स के, तो वो आपके पास वर्टिकल कॉलम, तो इसको ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप, ठीक है। ये आप 3rd पीरियड में, 3rd यूनिट में आप इंशाल्लाह पढ़ोगे, ठीक है। और जो हॉरिजेंटल होते हैं ना, हॉरिजेंटल मीन जो लेफ्ट से राइट की तरफ होते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास होते हैं पीरियड्स, ठीक है। तो जो ग्रुप नंबर होता है ना, जिस ग्रुप में होते हैं, तो उसके लास्ट जो उनका लास्ट जो शेल होता है ना, उनमें उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आप आगे पढ़ोगे इंशाल्लाह, फिर आपको समझ आ भी जाएगा कि कैल्शियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि OH पे -1 चार्ज होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये होल 2 लगाते हैं। ये इंशाल्लाह आप समझ लोगे, ठीक है। आगे अब देखिए, ये होल 2 का मतलब मैं आपको यहाँ पे जो समझाने जा रहा हूँ वो ये है कि इस होल 2 का मतलब ये है कि ये 2 जो है ये ऑक्सीजन के साथ भी है और ये हाइड्रोजन के साथ भी। जैसे आपको मैथ्स में पता है कि जब ब्रैकेट में कोई चीज और उसके ऊपर पावर लगा हुआ हो तो दैट मीन्स कि वो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं उस पर वो पावर अप्लाई होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो सब्सक्रिप्ट है ये भी इस ब्रैकेट में जितनी भी चीजें हैं उन पे सब पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आप इसका रेशो जब बताओगे तो आप ये कहोगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपके पास कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन हुए हैं
1:2:2 में, 1:2:2 में, ठीक है। क्यों 2:2? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ भी ये 2 है और हाइड्रोजन के साथ भी 2:2 है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं क्योंकि कैल्शियम के पास कुछ नहीं है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जो आपके पास जो इनका रेशो है वो है 1:2:2, ठीक है। उसके बाद जो 7 नंबर आपका कंपाउंड है दैट इज क्विक लाइम। क्विक लाइम या लाइम सिंपली आप इसको कह सकते हैं, जिसको आप पश्तो में ज्वंदचुने कहते हो, रिएक्टिव जो लाइम होता है, ठीक है। तो वो आपके पास होता है क्विक लाइम। अब इसका फार्मूला आपके पास से कैल्शियम ऑक्साइड CaO इसका केमिकल फार्मूला है, एंड कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है, ठीक है। क्विक लाइम का नेम क्या है, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है आपके पास CaO। अब रेशो बताए तो रेशो होगा 1:1, क्योंकि यहाँ पे दोनों के साथ कुछ भी नहीं है, तो आपने लिखना है 1:1, ठीक है। इसके बाद है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया या जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, जो आप एंटासिड यूज करते हो ना, एंटासिड जानते हो, जब आपके स्टोमक में बर्न हो रहा होता है, जिसको हम स्टोमक बर्न या हर्ट बर्न कहते हैं ना, आपके ये जो मिड सेक्शन है, आपके ये जो रिब्स होते हैं ना, इनके दरमियान जो खाली सी स्पेस होती है दरमियान में, तो इनको हम यहाँ पे आपका स्टोमक होता है ना, स्टोमक जिसको आप क्या कहते हो, मैदा, ठीक है। तो ये जो मैदा होता है आपका, तो समटाइम इसमें एसिड ज्यादा खारिज हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके पास आपको यहाँ पे जलन हो रही होती है, जिसको हम स्टोमक बर्न या नॉर्मली हम हर्ट बर्न उसको कहते हैं, हर्ट बर्न, ठीक है। समझ आ रहे? तो ये जो स्टोमक बर्न या हर्ट बर्न होता है, उनके लिए जो दवाई यूज की जाती है उनको कहते हैं एंटासिड, एंटासिड, ठीक है। एंटासिड आपके स्टोमक बर्न को, मतलब मैदे की जलन को ठीक करने के लिए यूज की जाती है एंटासिड। तो उनका, उनमें ज्यादातर 2 ऑक्साइड यूज किए जाते हैं, एक मैग्नीशियम का ऑक्साइड है और दूसरा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है मैग्नीशिया या जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, ठीक है। इससे पायरब्रेक्स भी बनाए जाते हैं, जो बटिया वगैरह होती है ना, बटिया मीन जो परनेसिस होती है, मैंने आपको बताया था, हमने यूनिट 1 में जब हम पढ़ रहे थे स्टार्ट में, तो हमने पढ़ा था कि मुसलमानों की इजादात में से एक इजाद जो है वो परनेस यानी बट्टी बनाना है, बट्टी, ठीक है। तो आजकल जो बट्टियां यूज की जाती है, तो उनको बनाने के लिए अब हम आम में ब्रिक्स यूज करेंगे, आम जो ईंटें है ये यूज करेंगे अंदर से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, उस ज्यादा हीट में ये आपके पास टूट जाते हैं, क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इसलिए वहां पे कुछ खास ब्रिक्स बनाए जाते हैं, इसको हम फायर ब्रिक्स कहते हैं, फायर ब्रिक्स, ठीक है। और वो फायर ब्रिक्स आपके पास मैग्नीशिया से बनाए जाते हैं, MgO से। किससे बच्चे, MgO, मैग्नीशिया से, मैग्नीशियम ऑक्साइड से फायर ब्रिक्स बनाए जाते हैं। बट्टियों के अंदर जो लाइनिंग होती है ना, जो दीवार होती है बट्टियों के अंदर, तो उसको अंदर से ये कवर करते हैं मैग्नीशिया से बने हुए ब्रिक्स से, ठीक है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इंतहाई हाई होता है, तो इस वजह से ये आपके पास टूटते नहीं है। और आपके पास वो जो हाई टेम्परेचर वहां पे होता है, वहां पे ये विथस्टैंड करते हैं, मतलब कि उसको बर्दाश्त करने में ये काफी जो वो कहते हैं मददगार साबित होते हैं। तो इसलिए इंसान जो है वो क्या करते हैं कि मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड के बनाए हुए ब्रिक्स, ईंटे जो है वो फर्नेसिस की इनर लाइनिंग के लिए यूज करते हैं। इनर लाइनिंग मीन अंदर से उसको कवर करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इसको, इसका जो केमिकल नेम है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड केमिकल फार्मूला जो इसका है दैट इज MgO। इसके बाद हम कहते हैं मार्श गैस। मार्श गैस इसको इसलिए कहते हैं, मार्श बच्ची कहते हैं दलदल को। दलदल आप जानते हो, जहाँ पे पानी बहुत देर के लिए खड़ा हो जाता है ना, तो वहां की जमीन जो है वो एक दलदल का शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसमें आप गिर जाते हो तो आप उसमें दंसते जाते हो जहां तक आपके पास मतलब कि जा रहे होते हो, ठीक है। बस मुसलसल आप जा रहे होते हो बहुत टाइम, बहुत डीप तक, ठीक है। तो इसको हम दलदल कहते हैं, दलदल, ठीक है। जैसे मुहावरतन भी यूज करते हैं ना हम, वो दलदल में फंस गया है, जब आप किसी मुसीबत में फंस जाते हो, आप उसमें दंसते जाते हो, उसमें और पढ़ते जा रहे हो तो हम कहते हैं कि वो दलदल में पड़ गया है, ठीक है, या दलदल में फंस गया है। तो मार्श गैसेस इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दलदलों में से पैदा होते हैं, जो दलदल होते हैं ना, तो वहां पे से ये मार्श गैस पैदा होती है। दूसरा जो इनका प्रोडक्शन है वो ये है
कि ये आपके पास एनिमल डाइजेशन में भी खारिज होते हैं। एनिमल डाइजेशन, जब ये जानवर होते हैं ना, ये जब डाइजेशन करते हैं तो उसमें भी ये मार्श गैस प्रोड्यूस होता है। इसीलिए ये जो बायोगैस बनाए जाते हैं ना उनके गोबर वगैरह से, तो वो भी आपके पास उनमें भी ये काफी हद तक होता है। इसी तरह से आप लोगों को मैंने कहा था कि ये गैस आपके पास कहाँ पे होता है, जो इसके और जो वो है तो आपके पास है सुई गैस, जो आप घर पे नेचुरल गैस यूज करते हो, जो पाइप के थ्रू आपके घरों तक सप्लाई करी जाती है। ठीक है, तो वो आपके पास जो सुई गैस, जो नेचुरल गैस आप यूज करते हो, तो उसका 85 to 95% जो हिस्सा होता है वो मीथेन, यानी यही गैस होता है, मार्श गैस। ठीक है, लेकिन इनको ये मार्श गैस इसके इनिशियल डिस्कवरी पे बेस पे दिया गया है कि इनिशियली इट वाज डिस्कवर्ड इन मार्शेस। मार्शेस मीन दलदल में पैदा किया, ये डिस्कवर हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से इनको नाम दिया गया है मार्श गैसेस। मार्श किसे कहते हैं, दलदल को। ठीक है, इसका जो केमिकल नेम है दैट इज मीथेन। क्या नेम है बच्चा, मीथेन। ठीक है, और मीथेन का जो केमिकल फार्मूला है वो आपके पास है CH4। क्या है बच्चे, CH4। ठीक है, इसके बाद आपके पास है टेबल साल्ट। टेबल साल्ट जो घरों में हम यूज करते हैं, काने का नमक इसको कहते हैं, काने का नमक। तो जो काने का नमक होता है उसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, एंड उसका केमिकल फार्मूला है NaCl। इसके यूजेस आपको बखूबी पता होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिनसे हर कोई वाकिफ होता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये ना हो तो आपके कानों की लज्जत जो है वो बरकरार नहीं रहती। ठीक है, आपके कानों में ये NaCl जो है, सोडियम क्लोराइड जो है, ये एक अहम किरदार अदा कर रहा होता है। अगर आपके कानों में दुनिया भर के, दुनिया जहाँ के आप मसाले डाल दो ना और नमक ना डालो, तो आपके पास उस खाने का जायका वैसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपके पास, आप ये जानते होंगे कि ये बहुत सारे कन्फेक्शनरीज, मतलब मिठाइयों वगैरह में तो नहीं यूज होता, लेकिन आपके पास जो बाकी चीजें हैं उसमें आपके पास ये यूज हो रहा होता है। जैसे कि नीमको वगैरह है, चनाचोर जिसको हम कहते हैं, या जिसको हम नॉर्मली दाल वगैरह यूज करते हैं ना, तो वो आपके पास यूज होता है। ठीक है, अच्छा, आज जो हम मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज मिक्सचर्स। मिक्सचर्स जिसको उर्दू में आमेजा बुलाते हैं, आमेजा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा कि मिक्सचर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस। अब इम्प्योर सब्सटेंस होगा तो वो दो प्योर सब्सटेंसेस से बना होगा। ठीक है, क्योंकि हम दो प्योर को मिक्स करते हैं ना तो वो इम्प्योर बन जाते हैं। जब दो प्योर सब्सटेंस को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो वो क्या बन जाएंगे, इम्प्योर बन जाएंगे। ठीक है, क्या बन जाएंगे बच्चे, इम्प्योर। तो अ मिक्सचर इज मेड ऑफ 2 or more सब्सटेंस दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड। जो केमिकली कंबाइंड ना हो, केमिकली कंबाइंड ना हो मतलब ये, केमिकली कंबाइन ना होने का मतलब ये है कि वो फिजिकली कंबाइन है, और फिजिकली कंबाइन होने का मतलब ये है कि उन सब्सटेंसेस ने अपनी प्रॉपर्टीज लॉस नहीं किए हुए। अगर प्रॉपर्टी लॉस किए होते तो फिर ये होता केमिकल कम्बिनेशन, और अगर प्रॉपर्टी लॉस नहीं किए हुए जो नई चीज बनी है उसमें दोनों के प्रॉपर्टीज है, तो देट मीन्स कि आपके पास उनके प्रॉपर्टीज उन चीजों से मुख्तलिफ नहीं है। ठीक है, जिनसे वो बना है, तो ये आपके पास होगा मिक्सचर। जैसे कि आप कोई मशरूब बनाते हो, कोई शरबत बनाते हो, तो आप उसमें जो जो चीजें ऐड करते हो उसका अपना जायका होता है। जैसे कि आप सिर्फ चीनी यूज करें तो पानी उसमें नहीं डाला हुआ, तो क्या आपके पास वो शरबत होगा? मतलब कोई कोई गिलास में चीनी डाल के पी रहा होता है, तो आप कहते हो ये शरबत तो नहीं पी रहा है, चीनी का रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वो पानी डाल के पी रहा है तो फिर भी आप नहीं कह सकते कि ये शरबत पी रहा है। हाँ, अगर वो चीनी को पानी में डाल दे तो आप कह सकते हो कि ये शरबत पी रहा है। क्या पी रहा है? शरबत। ठीक है, अब आप देखें तो उस शरबत में पानी की भी प्रॉपर्टी है कि वो फ्लूइड है, आपके पास बह रहा है। ठीक है, और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो स्वीटनेस है, और स्वीटनेस किसकी प्रॉपर्टी है? वो शुगर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस तरह से अगर आप इसमें कोई फ्लेवर ऐड कर लेते हो, ठीक है, कोई जायका, तो वो उसका अलग जायका होता है। ठीक है, जैसे आप सिर्फ चीनी और पानी पीते हो तो उसका जायका अलग होता है, आप उसमें कोई फ्लेवर ऐड करते हो, ठीक है, तो वो उसका जायका अलग हो जाता है। मैंगो फ्लेवर ऐड किया तो मैंगो का जायका होगा। ठीक है, कोई रूह अफ़ज़ा वगैरह ऐड किया तो उसका जायका होगा। ठीक है, तो ये सब आपके पास क्या होते हैं, 2 or more सब्सटेंसेस जब कंबाइन हुए हो, लेकिन फिजिकली कंबाइन हुए हो, केमिकली कंबाइन ना हुए हो, तो उसको हम मिक्सचर कहेंगे। क्या कहेंगे? मिक्सचर। ठीक है, अब मिक्सचर में कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट। मिक्सचर किससे बने होते हैं? एलिमेंट से, या कंपाउंड, या बोथ से। एलिमेंट, कंपाउंड और बोथ। ठीक है, एलिमेंट, कंपाउंड और बोथ का मतलब ये है कि फर्ज करिए आपके पास एक मिक्सचर है। ठीक है, तो उस मिक्सचर की अगर आप एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा कि उन मिक्सचर में या तो वो मिक्सचर एलिमेंट्स का बना हुआ है,
किसका बना हुआ है, एलिमेंट्स का, ठीक है। या उसमें कंपाउंड्स है, जैसे कि वाटर और शुगर जो मिक्सचर है ये आपके पास कंपाउंड का बना हुआ है, ठीक है। वाटर और शुगर का मिक्सचर क्या है, कंपाउंड का बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से अगर आप कोई दो एलिमेंट है, जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मैं लेता हूँ, उसको मैं मिक्स करता हूँ, तो ये आपके पास अब एलिमेंट से बने हुए हैं। लेकिन अगर मैं एयर की मिसाल लूँ, तो एयर में आपके पास नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो वो एलिमेंट है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड भी है तो वो कंपाउंड है, ठीक है। तो कभी कभी आपके पास मिक्सचर जो होंगे वो एलिमेंट से बने होंगे, कभी कभी आपके पास वो कंपाउंड से बने होंगे, और कभी कभी आपके पास वो बने होंगे बच्चे, वो आपके पास बने होंगे बच्चे दोनों से, ठीक है। मतलब कभी एलिमेंट होंगे, कभी कंपाउंड होंगे, और कभी आपके पास उनमें दोनों होंगे, ठीक है। अब कंपोनेंट्स आप यहाँ पे देखिए तो आपको ये डायग्रामेटिकली शो किया गया है। ये देखिए ये सेम है ना, ये देखिए जो गोल गोल से आपको दिख रहे, दीज आर सेम। ये कि ये भी आपके पास ये ब्रिक रेड कलर है, ये भी ब्रिक रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये भी ग्रीन कलर है। अब देखिए तो ये दैट मीन्स कि ये एक एलिमेंट के एटम है, ये जो ग्रीन वाले हैं ये एक एलिमेंट के एटम है, जब ये ब्रिक रेड वाले हैं ये आपके पास दूसरे एलिमेंट के एटम है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ये मिक्सचर जो है, ये जो अमेजा है आपके पास, ठीक है, ये कंबाइन तो नहीं है, देखिए एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं है। कंबाइन का मतलब ये है, ये देखिए कंबाइन हुए हैं, ठीक है। तो आपके पास ये कंबाइन नहीं है, दैट मीन्स कि ये अभी फिजिकली कंबाइन है। कैसे कंबाइन है, फिजिकली, इसका नेचर चेंज अभी नहीं हुआ। तो ये एलिमेंट का, एटम्स का एक मिक्सचर है आपके पास। अब देखिए यहाँ पे ये दो डॉट्स जो, ये जो दो आपके पास ये कलर्स है, ये देखिए ये दोनों ब्लू है। इट मीन्स कि एटम तो है लेकिन ये सेम एटम के हैं, किसके हैं, कंबाइन है, लेकिन किसके, सेम एलिमेंट के एटम है, सेम एलिमेंट के एटम, जैसे O2 है, ठीक है। तो ये इस तरह से, अब ये देखिए ये एटम है, ये जब सिंगल सिंगल डॉट्स है ना, तो सिंगल सिंगल ये सर्कल स्पेयर्स है आपके पास, तो ये एलिमेंट्स के एटम्स है, ठीक है। और जब ये आपके पास दो सेम कलर के एटम्स ऐसे कंबाइन हुए तो दैट मीन्स कि ये एटम एलिमेंट के मॉलिक्यूल है, एलिमेंट के क्या है, मॉलिक्यूल, ये एटम्स कंबाइन हुए हैं, ठीक है। अब ये आपके पास, अब देखिए तो एटम्स और मॉलिक्यूल का मिक्सचर है, लेकिन एलिमेंट्स है, दोनों क्या है, एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये देखिए ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये ब्लू कलर का, जबकि ये ब्रिक रेड कलर का भी क्या है, मॉलिक्यूल है, क्योंकि दो दो एटम्स कंबाइन हुए हैं और सेम कलर के हैं, दैट मींस कि ये सेम एलिमेंट के हैं, सेम एलिमेंट के, ठीक है। अब ये दैट मींस कि ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। जैसे अगर हम इसको O2 कंसीडर कर लें और इसको N2 कंसीडर कर लें, N2, ठीक है, ये O2 हुआ, ये N2 हुआ, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये देखिए, ये अब देखिए तो ये दो ब्रिक रेड कलर है और एक ग्रीन है, दैट मीन्स कि ये डिफरेंट कलर्स कंबाइन हुए हैं, डिफरेंट कलर्स, दैट मीन्स कि डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन हुए हैं, दैट मीन्स कि ये अब मॉलिक्यूल जो है ये कंपाउंड का है, ये एलिमेंट का नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए तो ये आपके पास सेम कलर के है, दैट मींस की एलिमेंट के मॉलिक्यूल है। तो ये अब ये एक मिक्सचर है जिसमें आपके पास एलिमेंटल मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड के मॉलिक्यूल भी है। एलिमेंट के मॉलिक्यूल भी है ये जो ब्रिक रेड कलर के है, और कंपाउंड के मॉलिक्यूल भी है जो कि ये वाले हैं, ठीक है। जबकि ये देखिए मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, तो ये एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और ये मिक्सचर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, तो ये आपके पास उसके हैं, एंड ये है मिक्सचर ऑफ एटम्स, ठीक है। ये आप लोगों ने अपने साथ याद रखना है। अच्छा, अगर यहाँ पे पर इसका कंपाउंड का मिक्सचर होता तो फिर ये भी जिस तरह है तो इसी तरह से आपके पास एक और भी होता, ठीक है। जैसे हम इसके साथ एक ब्लू ऐड कर ले, इन दो के साथ क्या कर ले, एक ब्लू ऐड कर ले, तो ये अब कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, तो ये एक मिक्सचर हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए आगे है कि कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर जो है, मिक्सचर के जो कंपोनेंट है इनमें फिक्स रेशो नहीं होगा। जैसे कंपाउंड में फिक्स रेशो होता है ना, यहाँ पे फिक्स रेशो नहीं है। क्यों नहीं है, अब अपने नॉर्मल जो आपका कॉमन सेंस है उसको यूज करें, आप अपने नॉर्मल ऑब्जर्वेशन को यूज करें तो आपको पता चल जाएगा। कैसे, जैसे आप प्रेस करें चाय बना रहे हो, तो अब देखिए कोई जो है वो मीठी चाय पी रहा होता है, जिनको डायबिटीज होती है, शुगर होता है उनको, तो वो फीकी चाय पी रहा होता है, दैट मीन्स के अब क्या हम ये कह सकते हैं कि ये चाय नहीं है। या हमारे पास कोई शरबत है, तो अगर प्रेस करें किसी ने चीनी ज्यादा डाली हुई या किसी ने कम डाली हुई है, तो हम ये तो नहीं कह सकते ये शरबत नहीं, कोई और चीज बन गई है, ठीक है। वही शरबत होता है लेकिन कोई थोड़ा सा फीका होता है, देखिए क्योंकि हमने उसमें चीनी कम डाली होती है, कोई थोड़ा सा आपके पास ज्यादा मीठा होता है क्योंकि हमने चीनी ज्यादा डाली होती है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कंपोजिशन फिक्स नहीं है, मिक्सचर की जो कंपोनेंट्स है वो फिक्स रेशो में नहीं होंगे, फिक्स रेशो में नहीं होंगे, ठीक है। मीन कि अगर यहाँ पे आप ये ब्रिक रेड वाले जो कलर है ये आप ज्यादा बना दो, ये ग्रीन कम बना दो, तब भी ये मिक्सचर ऑफ एटम होगा। अगर आप ये ग्रीन वाले कम ज्यादा बना दो और ये ब्रिक रेड वाले कम बना दो, तब भी आपके पास ये मिक्सचर होगा, ठीक है। तो ये मिक्सचर के कंपोनेंट जो है वो फिक्स रेशो में नहीं होंगे, जबकि कंपाउंड के कंपोनेंट क्या आते हैं, वो फिक्स रेशो में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास है बच्चे कि मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड आपके पास
जो हम पढ़ चुके हैं कुछ, उसमें फिल्ट्रेशन था, ठीक है, फिल्ट्रेशन जिसको हम छानने का अमल कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके पास बॉइलिंग था, जिसमें आप हीट देते हो तो पानी उड़ जाता है और नीचे आपके पास जो नमक या चीनी आपने मिलाई होती है वो रह जाएगा, ठीक है। तो ये तरीके जब आप हीटिंग के जरिए या आप फिल्ट्रेशन के जरिए आप किसी चीज को अलग करते हो, तो ये फिजिकल मेथड है। क्या मेथड है? फिजिकल। जैसे कि आप मिसाल ले लें, आपके बुक में भी दिया भी जाएगा। तो वो मिसाल ये है कि जब आप आयरन लेते हो ना, आयरन फिलिंग्स आप लोगों ने बचपन में एक गेम खेली होगी, जो आप आमतौर पर लोग कह रहे होते हैं, जो स्पीकर होते हैं ना, लाउड स्पीकर, तो उनमें से मैग्नेटिस निकाल के वो रेत में से ऐसे आप उसको घुमाते हो ना रेत में से, तो वो मैग्नेटिस के ऊपर आपके पास वो ब्लैक कलर के कुछ पार्टिकल जो है वो उस पर जमा हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं? जमा। तो वो आपके पास होते हैं आयरन फिलिंग्स, ठीक है। तो अगर आपके पास आयरन है और उसको आपने टुकड़ों में आपने उसको ग्रेन किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, और आप करते हो क्या कि आप जाके करते हो उसमें कि आप उसको ग्रीन कर दिया हुआ है, आपने उसको फिर किसी और चीज में मिला लिया, जैसे फर्ज करिए आपने उसको नमक में मिला लिया है, या आपने उसको किसी और चीज में मिला लिया है, तो आप उसको अलग करना चाहते हो, कैसे करोगे? तो आपको, आप अपने ऑब्जर्वेशन को यूज करें तो आप कहते हो कि ये तो मैग्नेटिस से अलग हो सकता है, तो दैट मीन्स कि अगर आप उसके ऊपर मैग्नेटिस घुमाओगे तो जो आयरन के टुकड़े हैं, आयरन के जो आपके पास टुकड़े हैं वो अलग हो जाएंगे, मैग्नेटिस के ऊपर जमा हो जाएंगे, जबकि जो नमक है या जो भी चीज आपने उसके साथ मिलाई हुई होती है ना, वो अलग हो जाएगा। तो ये फिजिकल मेथड है। क्या मेथड है? फिजिकल। फिजिकल मेथड मीन जो आप तभी तरीका यूज करते हो, जो आप मतलब किसी के साथ रिएक्ट करवा के नहीं कर रहे हो, कोई नई चीज आप नहीं बना रहे हो, बस आप क्या कर रहे हो कि कोई तरीका यूज कर रहे हो, जैसे बॉइलिंग है, फिल्ट्रेशन है, मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म मीन मैग्नेट को यूज करते हुए आप करते हो, तो ये सारे फिजिकल मेथड होंगे। क्या होंगे बच्चे? फिजिकल मेथड, ठीक है। और इससे आप उसके कंस्टिट्यूएंट को अलग कर सकते हो। और ये बात आपने याद रखनी है कि मिक्सचर्स के जो कंपोनेंट होते हैं ना, चूंकि वो फिजिकली कंबाइन होते हैं, मैं आपको कि फिजिकल कम्बिनेशन का मतलब ये है कि वो जो कंस्टिट्यूएंट्स है, कंस्टिट्यूएंट मीन जो कंपोनेंट्स है, जो अज्जा है, जो जुज है आपके पास, तो वो सब्सटेंसेस जो होंगे जिनसे वो बना है वो मिक्सचर, वो अपनी प्रॉपर्टी लॉस नहीं करेंगे, उनके अपने प्रॉपर्टीज होंगे। जैसे मैंने आपका चीनी की प्रॉपर्टी है स्वीटनेस, वो होगी। पानी की प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी, वो होगी, ठीक है। प्यास बुझाना पानी की प्रॉपर्टी है ना, तो वो आपके पास क्या है? अब आपको प्यास लगी है तो आप चीनी खा लेते हो, आपकी प्यास तो नहीं बुझ रही होती ना, तो दैट मीन्स कि पानी की प्रॉपर्टी है प्यास बुझाना, ठीक है। तो प्यास बुझाना, फ्लूइडिटी, बहना, ये पानी की प्रॉपर्टी है, तो ये वो लॉस नहीं कर रहा, ठीक है। इस तरह से शुगर की प्रॉपर्टी है स्वीटनेस, अब आप पानी में डालते हो तो शुगर कोई नमकीन तो नहीं हो जाता ना, वही स्वीट रहता है, तो दैट मीन्स कि आपके पास शुगर ने भी अपनी प्रॉपर्टी लॉस नहीं की हुई, जबकि आपके पास ये जो पानी है उसने भी अपनी प्रॉपर्टी लॉस नहीं की हुई। तो रिटेन का मतलब है बरकरार रखना, रिटेन का मतलब क्या है? बरकरार रखना। तो कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस जो होते हैं, जो मिक्सचर्स जिनसे बना होता है, वो अपनी प्रॉपर्टीज क्या करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मीन खास खसूसियात। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? खास खसूसियात, जो खास होते हैं, जो सिर्फ उसके होते हैं, ठीक है, तो वो लॉस नहीं करेंगे, वो लॉस नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि आप शुगर को लेते हो और उसको पानी में हल करते हो, तो आपके पास एक मिक्सचर बनता है जिसका टेस्ट जो है वो स्वीट होता है। वो क्या होता है? स्वीट। शुगर लिया, पानी में हल किया, आपके पास एक अमेजा बना, मिक्सचर बना, जिसका टेस्ट जो है, जिसका जायका आपके पास स्वीट है। अब स्वीटनेस किसकी प्रॉपर्टी है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन वाटर। अगर चीनी ना हो पानी में तो वो स्वीट नहीं होगा। ये स्वीट जो है ये किस वजह से है? चीनी की वजह से। अवॉइड यूज एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर आपके पास है एलाई, एलाई जिसको हम उर्दू में बर्थ बुलाते हैं, बर्थ, ठीक है। तो ये बर्थ जो होता है ये मिक्सचर ऑफ मेटल होते हैं विद अदर एलिमेंट। जैसे आप घर पे जो स्टेनलेस स्टील यूज करते हो ना, स्टेनलेस स्टील, इसी तरह से आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, ओलंपिक्स के जो गेम होते हैं ना, या जो भी आपके पास गेम्स होते हैं, तो जो उसमें विनर होते हैं, रनर अप होते हैं, और जो थर्ड आते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट वाले को गोल्ड मेडल दिया जाता है, जबकि सेकंड वाले को दिया जाता है सिल्वर, और थर्ड वाले को ब्रॉन्ज दिया जाता है, ठीक है। तो एलाई जिसको हम बर्थ बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं? बर्थ, ठीक है। बे, बा, खा, रे और ते, बर्थ, बा, खा, रे और ते, ठीक है। जैसे वो दो चश्मे ही होता है ना, वो आपने लिखना है बर्थ, ठीक है। तो वो आपके पास वाइड यूज एग्जांपल है, आपके पास बहुत सारी जगहों पे आप यूज करते हो। स्टेनलेस स्टील भी आपके पास एलाई है, इस तरह से जो ब्रास और ब्रॉन्ज है ये भी आपके पास एलाई है। ये किससे बनते हैं? तो ये बनते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल विद अदर एलिमेंट। मेटल्स को मिक्स किया जाता है विद अदर एलिमेंट, मेटल को पहले मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं उनको, और फिर उनको मिक्स किया जाता है विद अदर एलिमेंट, तो इनसे आपके पास बन जाते हैं एलाइज, ठीक है। एलाइज
हम कहते हैं इसको बर्थ, ठीक है। तो ये मिक्सचर ऑफ मेटल विद अदर एलिमेंट्स, ये एलआई की डिफिनीशन है, मिक्सचर ऑफ मेटल विद अदर एलिमेंट। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, ये अक्सर एमसीक्यूज में आ भी सकता है कि एलआई इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल विद अदर एलिमेंट्स, ठीक है। वो मेटल भी हो सकते हैं, वो अदर एलिमेंट्स, और नॉन मेटल भी हो सकते हैं, ठीक है। इनके जो एग्जाम्पल है वो आपके पास ब्रास एंड ब्रॉन्ज है। ब्रास जो है वो आपके पास बनता है कॉपर और टिन से, कॉपर और टिन, ठीक है। कॉपर और टिन, कॉपर दोनों एलिमेंट है, ठीक है। कॉपर Cu उसका सिंबल है और टिन का सिंबल है Sn, ठीक है। आप टेबल नंबर 1.2 में पढ़ चुके हो टिन और कॉपर। और दूसरा जो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज आपके पास बनता है कॉपर और जिंक से, ठीक है, कॉपर और जिंक। अच्छा, ये ईमान सईद, बच्चे बताए क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी बच्चे। सर होमवर्क दे दें। अच्छा, होमवर्क, होमवर्क बच्चे आप लोगों ने लर्न करना है। आपको मैंने ब्रांचेस भी दिए थे और उसके बाद जो आपको बेसिक डिफिनीशन थे वो मैंने आपको दिए थे ना। तो उसके साथ आपने अभी लर्न करना है एलिमेंट्स एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट्स आप लोगों का होमवर्क है आज के लिए, एलिमेंट्स एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। खदीजा बच्चे बताए क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी बच्चे। सर ये how we will use this word subscript in a sentence? सबस्क्रिप्ट हम इस तरह कहते हैं बच्चे, आप अपने साथ नोट करिए। सबस्क्रिप्ट इज अ वैल्यू रिटन एट द बेस ऑफ अ वैल्यू और सिंबल, ठीक है। सबस्क्रिप्ट How to use it in a sentence? क्या मतलब सेंटेंस में? सेंटेंस यही है ना कि मतलब क्या आप कह रहे हो कि जो एलिमेंट के लिए हम केमिकल फार्मूला बताए उसमें सेंटेंस में? Yes. अच्छा, तो फिर आपने इस तरह कहना है कि केमिकल फार्मूला, इन केमिकल फार्मूला द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स determine as the element which are combined, ठीक है, while the subscript written at the base of the symbol determines the number of atoms of each element, ठीक है। subscript at the Okay. base of each symbol determines the number of atoms of each element। याद होगा बच्चे? Yes, thank you sir. जी। और ये कौन है? खदीजा हो गया? खदीजा का हो गया कि फातिमा का? खदीजा। अच्छा, फातिमा बच्ची बताए। फातिमा, अब्दुल बासित, अब्दुल बासित बच्चे बताए। नवीद, नवीद एक्वा, नवीद एक्वा बताए बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो फार्मूला नंबर 6 जरा फिर समझे। फार्मूला नंबर 6 बच्चे, वो आपके पास फार्मूला नंबर 6 आपके पास है बच्चे, लाइम वाटर। लाइम वाटर मैंने आपको कहा था कि जब चूने को हम लेते हैं ना, चूना नहीं होता जिससे आप व्हाइट वॉश करते हो, तो उसको हम लेते हैं और पानी में खल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं लाइम वाटर, ठीक है। जो बन जाता है, आप चूने को पानी में डाल दो, उसका जो रिएक्शन है वो हो जाता है, वो शोर शराबा और वो गर्माइश वगैरह वो सारी खारिज हो जाती है। तो फिर आपके पास जो रह जाता है, जो व्हाइट कलर का आपके पास फ्लूइड रह जाता है, उसको हम कहते हैं लाइम वाटर। क्योंकि वो मिल्क की तरह होता है इसलिए उसको हम मिल्क ऑफ लाइम भी कहते हैं। और चूंकि वो अब रिएक्टिव नहीं होता, उस तरह से खतरनाक नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए हम उसको स्लेक लाइम भी कहते हैं, जिसको आप पश्तो में अम्ल चूना बुलाते हो, ठीक है। और उसका फार्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जबकि केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जबकि फार्मूला है CaOH4 2। अच्छा, और कौन है ये बता बच्चे, ये कौन है? मुबीन, मुबीन बच्चे बताएं। मुबीन सर ये स्लेक लाइम किसे कहते हैं? क्या? स्लेक लाइम, स्लेक लाइम। स्लेक लाइम, स्लेक लाइम का मतलब होता है बच्चे पश्तो में आप कहते हो अम्ल चूना, तो वही आपके पास स्लेक लाइम होता है, ठीक है। ओके। अच्छा, ये कौन? अब्दुल बासित बताए बच्चे। अब्दुल बासित, चलिए अल्लाह हाफिज बच्चे, कल इंशाल्लाह अगर आपके कोई क्वेश्चन हुए तो हो जाए।